राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। आज से होलाष्टक शुरू हो गई। तो ये जो 8 दिन होते हैं इसमें कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करती, जैसे कि शादी ब्याह, पाण ग्रहण संस्कार और जो भी धार्मिक जो काम होते हैं आज 8 दिन तक नहीं करती, क्योंकि इन दिनों को अशुभ माना जाता है। तो एक कथा के अनुसार जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे। तो जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप जो है भगवान विष्णु से वैर भाव रखने लगा कि इसने मेरे भाई को मारा है। तो उसने सभी जगह पूजा पाठ बंद करा दिया था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। तो उसके जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र हुआ वो नारायण नारायण जैसे करता था, तो उसने अपने पुत्र से भी बहुत शत्रुता शुरू कर दी। भक्त प्रहलाद को उसने बहुत मानसिक शारीरिक कष्ट दिए थे। तो जब प्रहलाद को हर तरह से कष्ट दिया तो फिर भी प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसके पास, होलिका जो थी उसके पास एक ऐसी चुंदरी थी कि मतलब उसको पहन के वह जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, होलिका से, कि तुम प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ। तो प्रहलाद इस तरह से उसको जलाने की साजिश थी हिरण्यकश्यप की, लेकिन जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब होलिका अपने भतीजे को लेके बैठी थी अग्नि में, तो भगवान की कृपा से तभी बहुत तेज़ वहाँ आंधी शुरू हो गई, हवा चलनी शुरू हो गई। तो होलिका की जो चुंदरी थी वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई थी मतलब। तो इस तरह से होलिका जल की राख हो गई थी और भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। तब से होलिका का पर्व शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये 8 दिन जो हिरण्यकश्यप ने ज़्यादा कष्ट दिए थे प्रहलाद जी को, इसलिए भी इनको अशुभ मानते हैं। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इस दिन मतलब 24 तारीख यानी कि जो होलाष्टक का पहले दिन से 8 दिन तक 8 ग्रह उग्र रहती हैं, इसलिए भी इनमें अशुभ काम किए जाते हैं। जैसे अष्टमी को चंद्र, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु, ये जो ग्रह होती हैं ये उग्र हो जाती हैं। इसलिए भी ज्योतिषीय दृष्टि से 8 दिन अशुभ माने जाते हैं। इसमें इसलिए शादी ब्याह और धार्मिक संस्कार नहीं किए जाते। लेकिन इन दिनों जो होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत उग्र हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान का अधिक से अधिक नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और भगवान का कुछ ना कुछ नाम जप अधिक करना चाहिए। तो इससे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो जाती है। इसलिए ये होलिका दहन की ये छोटी सी कहानी ये बताई थी कथा। तो इसलिए होलाष्टक पर ये कुछ भी शादी ब्याह ये शुभ संस्कार नहीं करें और अधिक से अधिक इन दिनों भगवान का नाम लें। कुछ भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर हो सके तो 11 बार पाठ करें, तो नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो हावी नहीं हो पाती। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।